नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर है एम्ब्रोक्सोल, टर्बिटालिन और गुआपेसिन और मिंथोल। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसके आपको मेन यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं कफ सिरप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसकी जो कॉम्बिनेशन, इसका जो सॉल्ट होता है, जो इसका केमिकल नाम है दोस्तों, तो इसके अंदर है एम्ब्रोक्सोल और दोस्तों टॉर्बिटालिन और गुआपेसिन और मिंथोल इसके अंदर है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों ये एम्ब्रोक्सोल जो होता है दोस्तों, जो हमारे अंदर स्पूटम होता है, जो बलगम होता है, ये उसको दोस्तों तोड़ता है, तोड़ के मतलब उसको बाहर निकालता है खांसी के जरिए दोस्तों। और दोस्तों ये जो टॉर्बिटालिन होता है दोस्तों, ये गुआपेसिन जो ये भी बलगम को बाहर निकालता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मिंथोल होता है दोस्तों, ये हमारे जो खांसी मतलब होती है तो दोस्तों उसे रोकने का मतलब काम करता है। उससे मिंथोल जो होता है हमारे मतलब सांस लेने में आसानी पड़ती है। तो दोस्तों इसकी जो कॉम्बिनेशन है, 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया एम्ब्रोक्सोल, गुआपेसिन और टर्बिटालिन। तो दोस्तों ये 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिरप फॉर्म में दोस्तों आपको अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे जब भी आप दें अपने पेशेंट को, तो अपने पेशेंट का पुराना इतिहास जान ले, पुरानी बीमारी के बारे में जानने के बाद में ही इस सिरप को दें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला सिरप सस्पेंशन होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो यूजेस लिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एम्ब्रोक्सोल के, टॉर्बिटालिन के, गुआपेसिन के और मिंथोल के दोस्तों इसके जो यूजेस लिए जाते हैं वो खांसी के लिए, जिससे खांसी जिसे होती है, मतलब जिसे सूखी खांसी हो दोस्तों, या मतलब जैसे बलगम वाली खांसी होती है जिसे, तो ये उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों और जैसे कि किसी को दम्मे की शिकायत हो जाती है, उसमें खांसी आती है बार बार, तो उस कंडीशन में भी इसका एम्ब्रोक्सोल का इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका यूज़ खांसी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि बार बार खांसी आती है, जो गीली खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है, जिसमें बार बार खांसी के साथ में बलगम आता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या कोई धूम्रपान करता हो, बीड़ी माचिस गुटखा पीता है, उसके ज़रिए उससे खांसी होती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप सभी जानते हैं, दम्मे में और खांसी में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। COPD मतलब खांसी में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी कुछ कॉमन से डोजेज बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो डोजेज होती हैं सामान्य, इसे दिन में 3 टाइम भी आप ले सकते हैं। खांसी अगर आपको ज़्यादा है तो आप इसे दिन में 3 टाइम भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कम खांसी है तो इसे खाना खाने के बाद में आप इसे 2 बार भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो डोजेज होती है वो आपका फार्मासिस्ट या डॉक्टर आपका कैलकुलेशन करके बताता है दोस्तों। अब बड़ों को जो है 5, जो 18 से ऊपर के होते हैं, तो उन्हें 5 ml दिन में 3 बार दोस्तों लेनी होती है। 5 ml करके उन्हें लेनी होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो आपको साइड इफेक्ट, जो नुकसान देखने को मिल सकते हैं, तो इसके नुकसान होते हैं जैसे कि दोस्तों नोजिया, वोमिटिंग या चक्कर आना, या स्किन पे रैशेज होने, दाने निकलने, या जैसे कि आपका पेट खराब हो सकता है दोस्तों, या आपको दोस्तों चक्कर आ सकता है, स्किन पे रैशेज हो सकती हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, या आपको उल्टी हो सकती है। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन सिरप दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके गुआपेसिन, टर्बिटालिन और एम्ब्रोक्सोल के, इसके जो और मिंथोल के जो इसके साइड इफेक्ट, जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं दोस्तों, यानी कि जो इसके सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे गर्भवती महिला होती है, जो स्तनपान करने वाली महिला, या जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अपने बच्चे को दूध पिलाती है माँ, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। और दोस्तों जैसे जो होते हैं हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले, तो लीवर वाले जो उसके लिए तो ये बिल्कुल सेफ़ होता है दोस्तों। जो किडनी वाले होते हैं और हार्ट वाले होते हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करें, क्योंकि ये दोस्तों, और जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, क्योंकि ये शुगर फ्री में भी आती है, जिसमें शुगर मीठी नहीं होती, शुगर फ्री में भी आती है। तो दोस्तों, और इसके साथ में दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि अल्कोहल का, यानी शराब का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है इसके साथ में, क्योंकि इसमें दोस्तों जो होता है, इसके साथ में अगर अल्कोहल का आप यूज़ करेंगे, तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा अल्कोहल होता है डला हुआ, तो इसके साथ में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको नींद आने की या ज़्यादा कोई समस्या हो सकती है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके साथ में शराब का यूज़ करें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे लेने के बाद में आप ड्राइव कार चला सकते हैं या किसी मशीन पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। और इसका जो यूज़ लिया जाता है, जो साइकेट्रिस्ट, जो डॉक्टर होते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं दोस्तों, वो इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये उस दिमाग में काम नहीं करती दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है, और
इस सस्पेंशन की दोस्तों लत लगने की लत लग सकती है इसकी, इसलिए इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करें। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 6 से 7 दिन तक का इसका ड्यूरेशन टाइम होता है दोस्तों। इससे ज़्यादा अगर आपको लेनी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप इस सस्पेंशन को लें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके गुआपेसिन के, टॉर्बिटालिन के और एम्ब्रोक्सोल और मिंथोल के जो इसके यूजेस लिए जाते हैं, जिससे कोई आप सामान्य आप सभी जानते हैं कि इसका खांसी में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा लिया जाता है, दम्मा में इसका यूज़ लिया जाता है, वो बलगम वाली खांसी है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या जो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी माचिस पीते हैं, उस कंडीशन में खांसी होती है तो उस कंडीशन में इसका खांसी के मामले में दोस्तों इसका बहुत यूज़ लिया जाता है, क्योंकि ये दोस्तों खांसी को ही रोकने के लिए ये बनी है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ में और भी कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एम्ब्रोक्सोल आता है दोस्तों, टॉर्बिटालिन आता है, और दोस्तों आता है डेक्सामेथासोन आता है, या फिनाइल आता है दोस्तों इसके अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से कई सारे सस्पेंशन अलग अलग फॉर्म में आते हैं सूखी खांसी के लिए, गीली खांसी के लिए। तो दोस्तों उसके लिए अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे अपलोड में जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी अगर इसके गुआपेसिन, टॉर्बिटालिन और एम्ब्रोक्सोल, मिंथोल के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम इसका आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।